तो इसमें स्टार्टिंग में यही था कि वी ऑल वांट टू अचीव अ लॉट इन लाइफ बट रिजल्ट्स आर नॉट दैट वे, मतलब अलाइन नहीं होते हैं। तो उसके लिए एक ओल्ड लिटरेचर से जो ऑथर ने पढ़ा था उसमें यही था कि देर आर टू टाइप्स की, एक पर्सनैलिटी एथिक होता है, एक कैरेक्टर एथिक होता है। फिर पैराडाइम के बारे में बात की थी, जो माइंड मैप्स होते हैं वो कैसे चेंज करने से आउटकम चेंज हो सकते हैं। पैराडाइम शिफ्ट की बात की थी। फिर उसके बाद जो बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं, नेचुरल लॉज होते हैं, वो कैसे हेल्प करते हैं पैराडाइम डिफाइन करने में। उसके बाद द वे वी सी द प्रॉब्लम इज द प्रॉब्लम। ये इसमें था इनसाइड आउट थिंकिंग के बारे में बात हुई थी कि प्रॉब्लम इज नॉट आउटसाइड, इट इज विद इन, तो वी मस्ट थिंक इनसाइड आउट। फिर सेकंड था हैबिट्स के बारे में ही बात स्टार्ट हुई थी सेकंड चैप्टर में, व्हाई हैबिट्स आर इम्पोर्टेंट। हैबिट्स कैसे स्टार्टिंग में हैबिट बनाना डिफिकल्ट होता है, वो स्पेस मिशन वाला एग्जांपल था। फिर इंटरसेक्शन ऑफ नॉलेज, स्किल्स एंड डिजायर्स, ये बात हुई थी कि इसे इससे हैबिट बनती है। एंड वी शुड नो हैव अ स्ट्रॉन्ग पर्पस की हैबिट क्यों चाहिए। डिपेंडेंट वर्सेस इंडिपेंडेंट वर्सेस इंटरडिपेंडेंट, ये जो मैच्योरिटी लेवल वाला एक पिरामिड था उससे बात हुई थी। फिर इसके बाद पीसी बैलेंस था। पी जो था वो अपना प्रोडक्शन था एंड पीसी था प्रोडक्शन कैपेबिलिटी, जो उसमें गोल्डन एक्स और गूज वाली स्टोरी की बात हुई थी। थ्री टाइप्स ऑफ एसेट्स थे, फिजिकल, फाइनेंशियल एंड ह्यूमन एसेट्स, उसके बारे में थोड़ा डिस्कस किए थे। एंड आखिरी में यही था कि वी शुड रीड दिस बुक एज अ टीचर, एज अ लर्नर, एंड इससे जो भी सीख रहे हैं वी शुड शेयर इट विद अदर्स। बिल्कुल। और कोई बताना चाहे समरी? सेंथिल, आप बताना चाहो? Alin sir already have covered all this sir. ठीक है। और कोई? रोहन, विश्वजीत, क्या चैप्टर 1 चैप्टर 2 से आपने सीखा, क्या समरी रहा? तो मैं बता देता हूँ, मेरे पास चैप्टर 2 का थोड़ा है, जो लोग अगर रिकॉर्डिंग को भी सुने सारी ही, तो वो लोग थोड़ा थोड़ा एक पर्सपेक्टिव लेके जाए। तो सबसे पहले हमने सीखा वही चैप्टर 1 में कैरेक्टर एथिक्स और पर्सनालिटी एथिक्स। तो उसमें ऑथर ने बताया कि अगर हम पर्सनालिटी एथिक्स से एक लिमिटेड चीजें होती है कि बहुत कोर पे चेंजेस नहीं होंगे, लेकिन कैरेक्टर एथिक्स से बहुत हम अपनी कोर पे चेंजेस कर सकते हैं। जैसे उन्होंने एग्जाम्पल दिया अपने बेटे का, तो बचपन से वो क्या सोच रहे थे, बहुत अलग अलग टाइप की टिप्स लगाई, ट्रिक्स लगाई। वो उनका बेटा ना स्पोर्ट्स में अच्छा था ना पढ़ाई में अच्छा था, तो उन्होंने कई सारी ऐसी ट्रिक्स लगाई, टिप्स लगाई, उसे अप्रिशिएट किया, वो किया, सारी चीजें की, मतलब लोगों के सामने अप्रिशिएट किया, अकेले काम करने के लिए छोड़ दिया, अलग अलग तरीके लगाए, लेकिन किसी से कोई चेंजेस नहीं आ रहा था। ठीक है, जब उसे बहुत ज्यादा सपोर्ट दिया जाए तो वो लगता था मुझे डिपेंडेंट हूँ, जब उसे अकेला छोड़ दिया जाए तो वो अकेला छोड़ने का, क्योंकि एट द एंड ऑथर और उनकी वाइफ को लगता था कि मेरे बेटे में कुछ कमी है, क्योंकि वो दिमाग लेवल पे थे और तब वो एक्शन ले रहे थे पर्सनालिटी लेवल पे, तो उससे। लेकिन जब उन्होंने चेंजेस किया कि अपने सोचने के नजरिए पे रिवायर किया अपने ब्रेन को, और उन्होंने सोचने के नजरिए पे ही चेंज किया, करेक्टर पे चेंज किया कि नहीं मेरा बेटा सेल्फ सफिशिएंट है और वो कुछ भी कर सकता है लाइफ में, वो चेंज किया। उसके चेंज के बाद उन्होंने उनको इंडिपेंडेंसी दी, खुद से करने को दिया, और उसने जब खुद से डिसीजन लेने चालू किया अपने लाइफ में और आगे बढ़ा, तो ऐसे करके उसकी लाइफ में चेंजेस आए। तो उसमें बताया करेक्टर पे काम कर। अब ऐसा नहीं कि करेक्टर पर्सनैलिटी जरूरी नहीं, लेकिन पर्सनैलिटी जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा करेक्टर है। तो आपको ग्रो करना है तो पहली प्राइमरी चीज आप करेक्टर को रख सकते हो, दूसरा सेकेंडरी चीज आप पर्सनैलिटी को रख सकते हो। ठीक है, अब सेकंड चैप्टर में यही बात हुई थी हैबिट्स को लेके। ठीक है, अब बताया गया कि हैबिट्स, आपको सबको पता है एटॉमिक हैबिट, आप सब लोग पढ़ चुके हो कि हैबिट चेंज करने से पूरी लाइफ चेंज हो जाती है। हमने कई सारे एग्जांपल देखे, लेकिन हैबिट चेंज करने के लिए एफर्ट्स लगते हैं, थोड़ा हार्ड वर्क लगता है, आपको पेशेंस चाहिए होता है, सारी चीजें। तो वही उसमें एक फॉर्मूला दिया गया है हैबिट का, क्या, नॉलेज इनटू स्किल इनटू डिजायर। तो मतलब नॉलेज से हमें पता पड़ेगा क्या कर रहे हैं, स्किल से पता पड़ेगा कैसे करना है, और डिजायर से क्यों करना है। ठीक है, सो हैबिट बिल्ड करते समय हमेशा हमें हायर पर्पस पे ध्यान रखना चाहिए कि क्या इसका हायर पर्पस है। फिर 3 स्टेजेस बताए वही कि सबसे पहले डिपेंडेंसी स्टेज होता है, डिपेंडेंसी स्टेज के बाद नेक्स्ट स्टेज होता है
डिपेंडेंसी स्टेज के बाद नेक्स्ट स्टेप होता है हमारा इंडिपेंडेंट स्टेज, देन इंटरडिपेंडेंट स्टेज। तो डिपेंडेंट में क्या, हम लोगों पे डिपेंडेंट रहते हैं अपने रिजल्ट के लिए, अपने काम के लिए, चीजों के लिए। लेकिन इंडिपेंडेंट में क्या है कि हम अपने डिसीजन, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद से लेते हैं, हम अपना काम खुद से सारी चीजें करते हैं, आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे भी बढ़िया, मतलब आई वाला इंडिपेंडेंट, मतलब आई वाला कि मैं ये कर सकता हूँ, ये कर सकता हूँ, लेकिन उससे भी बढ़िया जो सुप्रीम चीज है वो इंटरडिपेंडेंट, वी वाला, कि एज अ टीम हम बहुत कुछ कर सकते हैं। तो इंटरडिपेंडेंट का सबसेट, मतलब इंटरडिपेंडेंट होने के लिए इंडिपेंडेंट होना जरूरी है। तो इंडिपेंडेंट होंगे तो हम साथ में इंटरडिपेंडेंट, जैसे हम सब लोग अगर बुक पढ़ के आएंगे तो सब लोग इंडिपेंडेंट है, लेकिन सब लोग सिर्फ इंडिपेंडेंट लोग डिस्कशन कर रहे हैं तो हम वी लोग कुछ नया निकाल रहे हैं, तो ये इंटरडिपेंडेंट होगा। एक सिंपल एग्जांपल मैं बता देता हूँ। आप यहाँ पे PYPC का लॉ दिया हुआ था कि क्या बोला गया कि हर चीज मतलब पर्सन और प्रोडक्शन कैपेसिटी दोनों पे, मतलब प्रोडक्ट जो हमें एंड प्रोडक्ट है, प्रोडक्शन कैपेसिटी दोनों पे ध्यान देना चाहिए, तभी हमें बेस्ट रिजल्ट्स मिलेंगे। जैसे एक इंसान का एग्जांपल दिया था कि उसके पास सोने की अंडे की मुर्गी थी, ठीक है, और हर दिन सोने का अंडा देती थी। उसने कहा कि भैया एक दिन क्या है, सारे अंडे निकाल लिए जाए मार के, तो उसने मुर्गी को मारा और वो अंडे भी गए उसके। उसने क्या है, प्रोडक्शन पे ध्यान दिया और प्रोडक्शन कैपेसिटी को भूल गया, मतलब जो एसेट था, जो देने वाला एसेट था, उसी को ध्यान में नहीं रखा, उसी को नष्ट कर दिया। और अधिकतर लोग बिजनेस में, लाइफ में ये सारी चीजें करते हैं। अब एसेट किस टाइप के होते हैं, फिजिकल, फाइनेंस और ह्यूमन, इन सब चीजों का हम ध्यान नहीं रखते हैं, इस वजह से गड़बड़ आती है। हमसे प्रोडक्ट चाहते हैं, एंड प्रोडक्ट, ठीक है। सो जैसे एक एग्जांपल दिया था उन्होंने कि मतलब ऑथर की जो बेटी थी, उनको उससे कहा कि आज तुम्हारा दिन है, चलो बाहर घूमने चलते हैं, जो भी चलना है चलो, तुम्हारे हिसाब से बाहर घूमने चलते हैं। बेटी ने कहा कि मैं नहीं जाना चाहती। उसने कहा क्यों नहीं जाना चाहते, सारी चीजें उसने बताया कि पिछली बार हम स्टार वॉर्स देखने गए थे और आप सो गए थे, ठीक है। तो उसे समझ में आया, लेकिन उसने फिर यहाँ पीसी पे ध्यान दिया कि प्रोडक्शन आखिरकार गलती कहाँ है। तो फिर उसने पूछा कि क्या ऐसे करके क्या है स्टार वॉर्स, तो उसने बताया जेडी नाइट की जो फिलॉसफी है, वो लीडरशिप फिलॉसफी, वो आपको लाइफ में बहुत मजा आएगा। जो जेडी नाइट जो उसके डायरेक्टर है, तो जब इस बार ऑथर ने समझा और वो गए और इस बार पूरी मूवी देखी, तो उनकी बेटी भी खुश रही और सब चीजें खुश रहे, और उन्होंने प्रोडक्शन भी, मतलब खुशी भी मिली जो वो चाह रहे थे, सारे डिसीजन भी मनवाए, और साथ में उनकी मदद से भी हो पाया। तो अगर वो दूसरा केस अपनाते कि नहीं, जबरदस्ती कहते कि नहीं चलो चलो, तो या तो झगड़ा हो जाता या फिर जाते तो बेमन से जाते। तो बस यही बताया गया है इस 2 चैप्टर में। अब आते हैं हम तीसरे चैप्टर में, ठीक है। तो तीसरे चैप्टर में जहां तक बात हुई है, मैं थोड़ा इनिशिएट कर देता हूँ। तीसरे चैप्टर में बात हुई है बेसिकली प्रोएक्टिव की, कि प्रोएक्टिव रहते हैं तो हम लाइफ में बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। मैं इसको शॉर्ट में बताता हूँ, लेकिन डिटेल में हम इसको बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। आज कोशिश करेंगे कि यही चैप्टर डिस्कस करेंगे, क्योंकि बड़ा चैप्टर है, ठीक है। मैंने थोड़ा जल्दी में 2x स्पीड में देखा है, लेकिन तब भी मैंने कुछ पॉइंट नोट किए हैं, मैं बता देता हूँ कुछ शुरुआत में। तो प्रोएक्टिव लोग क्या होते हैं, वो सॉल्यूशन ओरिएंटेड होते हैं, वो लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं अपनी चीज की लेके, और वो जहां और लोग कहते हैं कि भैया सब चीजें खत्म हो रही हैं, चीजें वो चीज को देखते हैं, वो सॉल्यूशन ओरिएंटेड और एक्शन लेते हैं सारी चीजों को लेके। अभी और पॉइंट्स हैं, ये बड़ा चैप्टर है, मैं स्टार्ट इनसे करता हूँ, बाकी आप लोग एक बार पॉइंट ऐड करो। मनिंदर, चैप्टर। हाँ जी भाई, गुड मॉर्निंग। मैंने यार पढ़ा है, यही चैप्टर पढ़ा है थोड़ा सा। मैं थोड़ा सा लेट हो गया ज्वाइनिंग करने के लिए, मेरी डायरी कहीं पे पड़ी है, मैंने उसमें नोट किए हुए। फिर भी जितना आता है, जितना आपको लगा कुछ समझ में आया होगा। प्रोएक्टिव जितना भी मुझे समझ में आया कि बेसिकली रिस्पॉन्ड, इसमें ऑथर बताता है कि यार कि रिस्पॉन्स और रिएक्ट का बताता है कि हम लोग क्या करते हैं कि यार यूजुअली रिएक्ट करते हैं, रिस्पॉन्ड नहीं करते। रिएक्ट करने में क्या होता है कि यार इमीडिएटली हम कोई भी एक्शन, जैसे कोई भी एक्शन हमारे साथ होता है उसका रिएक्शन देते हैं, बट हमें बेसिकली करना क्या चाहिए कि रिस्पॉन्ड करना चाहिए। जब रिस्पॉन्ड करते हैं तो हम सोच के चीज करते हैं, थोड़ा अवेयर होते हैं। बेसिकली एक सिंपल सी लाइन में कल कोई सुन रहा था कोई चीज कि हम बेहोशी में कोई चीज नहीं करते, होश में कोई चीज करते हैं। तो यही मतलब पूरा, अगर मैं कंक्लूजन एक लाइन में भी निकालूं इस पूरे चैप्टर का, तो यही है कि जितना हम चीजों को अवेयर होके करेंगे, जैसे
जैसे मैं डाइट कर रहा हूँ तो अवेयर होके कि मुझे पता है कि मैं क्या खा रहा हूँ, ठीक है, मैं पैसे कहीं पे लगा रहा हूँ कि मैं अवेयर होके कहीं पे लगा रहा हूँ, कोई चीज खरीद रहा हूँ, फालतू तो नहीं खरीद रहा। और मेरी जिंदगी में किसी के साथ रिलेशन में कुछ मैं कर रहा हूँ तो अवेयर होके मैं कर रहा हूँ। तो मुझे जितना समझ आया इसका, जितना भी अभी तक मैंने कंप्लीट किया है, कि मुझे यही समझ आया कि अवेयर होना, जो उसको उसने जिस प्रोएक्टिव का नाम दे दिया, हमारे जो स्क्रिप्ट जितने भी हम पढ़ते हैं उसमें भी यही बताया गया है कि जितना अवेयर रहेंगे चीजों के बारे में, उतना हम ज्यादा चीजों को अच्छे से करेंगे। बिल्कुल सही है। और अलिन आप? हाँ यस सर। सर इसमें ये जो चैप्टर है इसके पहले में पॉइंट दिया है कि इसमें दो टाइप की विक्ट्रीज की बात किया है। एक फॉर प्राइवेट विक्ट्रीज है, एक प्राइवेट विक्ट्रीज था, एक शायद जनरल विक्ट्री जैसा कुछ था। तो ये जो फर्स्ट 3 हैबिट्स है दैट आर बेस्ड फॉर प्राइवेट विक्ट्री, कि आपको डिपेंडेंट बनना है। एंड बाद की जो 3 हैबिट्स रहेगी 5, 6 एंड 4, 5, 6 दैट इज फॉर सोशल विक्ट्री आई थिंक। तो अभी ये जो फर्स्ट पार्ट है ये प्राइवेट विक्ट्री का था, तो इसमें हैबिट 1 की बात की गई है, बीइंग प्रोएक्टिव। तो इसमें सबसे पहले बोला गया है कि व्हाई ह्यूमंस आर डोमिनेंट फोर्स ऑन दिस प्लैनेट। हर बाकी भी तो इतने सारे स्पीशीज है, तो उसमें यही था कि ह्यूमंस के पास, जो अभी मनिंदर ने बताया, कि एक स्पेशल एबिलिटी है सेल्फ अवेयरनेस की। बाकी कोई स्पीशीज ऐसा सोचती नहीं है। जैसे हम इमेजिन कर सकते हैं कि आपके सामने आप बैठ के कुछ काम कर रहे हो, बाकी स्पीशीज शायद वो चीज नहीं कर पाती होगी। तो इसलिए एक सोशल मिरर की बात की गई है कि ज्यादातर लोग जो हैं वो दूसरे के व्यू पॉइंट से खुद को देखते हैं, ना कि इनसाइड आउट देखते हैं। तो उसमें यही बोला गया कि अगर आप अपना सेल्फ अवेयरनेस डेवलप करोगे तो दैट विल बी वेरी यूजफुल थिंग। इसमें यही बात की गई है कि जो सोशल मिरर है, कंडीशनिंग की बात की गई है कि हाउ पीपल थिंक अबाउट अस, वो हम सोचते हैं इन्वायरमेंट या कंडीशनिंग के बारे में। तो उसमें 3 टाइप के मैप बताए कि एक जेनेटिक डिटर्मिनिज्म होता है, साइकिक डिटर्मिनिज्म होता है, एक इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म होता है। तो उसमें जैसे पहला वाला है जेनेटिक में, कि अपने जो जनरेशंस थे उसके जैसे अपन हैं, ऐसा करके अपने माइंड में ये सब मैप्स हैं कि हम क्यों ऐसे हैं। तो अपना माइंड अपने को ऐसे एक्सप्लेन करता है कि आपके पहले वाले लोग ऐसे थे इसलिए आप ऐसे हो। नेक्स्ट है साइकिक डिटर्मिनेशन, कि आपकी अपब्रिंगिंग कैसी हुई है उसके कारण आप ऐसे हो, ये एक एक्सप्लेनेशन होता है। थर्ड इज इन्वायरमेंटल, कि आप कहाँ पे हो, कौन सी कंट्रीज में आप रिसाइड कर रहे हो, वहाँ की इकोनॉमी कैसी है। ये सब चीजें मिलके आपका जो पूरा एक माइंड मैप तैयार करता है, पैराडाइम तैयार करता है। दीज आर ऑल रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स। तो ये जो पूरे मैप्स हैं, ये मैप्स एक थ्योरी पे बेस्ड है, थ्योरी ऑफ स्टिमुलस और थ्योरी ऑफ रिस्पॉन्स। तो इसमें वही बोला गया है कि वी बिहेव इन अ पर्टिकुलर वे अंडर पर्टिकुलर सिचुएशन, जो अपना एटॉमिक हैबिट्स में भी आया था पॉइंट, कि क्यों जो म्यूजियम वाले हैं वो जल्दी से क्यूरेटर बिना कुछ देखे पता कर लेते हैं। तो इट्स ऑल बिकॉज कि माइंड में पहले से ही वो एक सेट पैटर्न है, एक जो चीज अपन करते जाते हैं वो पहले से सेट हो जाती है। तो इसमें एक स्टोरी दी हुई थी कि एक ज्यू साइकेट्रिस्ट होते हैं, तो वो एक नाजी डेथ कैंप में होते हैं। तो ये उसमें वही स्टोरी में दिया हुआ था कि ही रियलाइज दैट नाजीज उनका इन्वायरमेंट कंट्रोल कर सकते हैं, उनके बॉडी कंट्रोल कर सकते हैं, बट एक चीज है जो वो नहीं कंट्रोल कर सकते, दैट इज देयर फ्रीडम टू चूज। वो डिसाइड करेंगे कि उन्हें कैसा लग रहा है, वो भले ही उन्हें टॉर्चर करें, बट वो अगर डिसाइड कर लेंगे कि नहीं वो खुश ही रहूंगा, तो वो उन्हें कोई चेंज नहीं कर पाएगा। तो ये इसमें बेसिक इंट्रोडक्शन पार्ट था ये वाला। ठीक है, तो अभी हम डिस्कस करते हैं इंट्रोडक्शन ही पे थोड़ा ये करके। तो इंट्रोडक्शन में जैसे जो आपने स्टोरी बताई वो विक्टर आर फ्रैंकल की बुक है, ठीक है, लाइफ सर्च फॉर मीनिंग, ठीक है। हाँ, तो उनको क्या हुआ था कि उनको नाजी सैनिक जब हिटलर के वो सब, तो उन्हें कॉन्सेंट्रेशन कैंप इन सब में मतलब जो उसमें समय गुजारना पड़ा था। लेकिन उसके बाद भी जेल में निकलने के बाद भी उन्होंने अपनी लाइफ को मीनिंग दी किस एक कॉन्सेप्ट से, जो था पावर ऑफ चॉइस। मतलब एट द एंड कुछ चीजें हैं जो हमारी चॉइस में हमेशा रहेंगी, ठीक है।
तो वो इसमें इसमें बताया गया कि दो टाइप की चीजें होती है, सर्कल ऑफ कंसर्न और सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस। ठीक है, सर्कल ऑफ कंसर्न, सर्कल ऑफ कंसर्न, कंसर्न मतलब जैसे वर्ल्ड वॉर चल रहा है, नेशनल कर्जे में आ गया, ये करके, ये सब चीजें आप पे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस आपके कंट्रोल में है। तो वही कुछ कुछ एग्जाम्पल अगर आप सब लोग बताएं, हम लोग एक छोटी एक्टिविटी करते हैं, हम लोग छोटे छोटे एग्जाम्पल बताते हैं कि आपकी लाइफ में जो चीजें चल रही हैं क्या क्या चीजें कंट्रोल में है। आपको 5 ऐसी चीजें बतानी है जो आपकी चीजें कंट्रोल में है डेली बेसिस पे। ठीक है, तो मेरे लाइफ में जैसे मेरे कंट्रोल में है, जैसे मैं अपनी मीटिंग समय पे ले सकता हूँ, ये मेरे कंट्रोल में है। मेरे कंट्रोल में ये नहीं है कि कितनी ऑडियंस यहाँ आएगी, लेकिन मेरे कंट्रोल में ये था समय से स्टार्ट करना। तो ये मैंने सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस। सेकेंड चीज मेरे कंट्रोल में है कि मैं अपने डेली टास्क, डेली टू डू लिस्ट को मैं खत्म करूं, अपना जो टू डू लिस्ट मैंने बनाया है अपने एक्शन से रिलेटेड उनको मैं खत्म करूं, ये मेरे कंट्रोल में है। मेरे कंट्रोल में है कि मैं 10 पेज डेली या वीडियो बुक का एक चैप्टर पढूं, ये मेरे कंट्रोल में है। और मेरे कंट्रोल में और क्या है, मेरे कंट्रोल में ये है कि मैं अपने करियर के साथ अपने पेरेंट्स को भी, सबको मतलब फैमिली को भी साथ लेके चलूं, ये मेरे कंट्रोल में है। मतलब मैं उनका भी केयर करूं, अपने बिजनेस का भी केयर करूं, बैलेंस बना के रखूं। चौथी चीज मेरे कंट्रोल में अगर मैं बोलूं, मेरे कंट्रोल में ये है कि मैं जो रुपए आ रहा है वो खर्च कहाँ जा रहा है उसका मैं ट्रैक रखूं, ये मेरे कंट्रोल में है। ठीक है, कितना आएगा इस महीने ये मेरे कंट्रोल में नहीं है। ठीक है, लेकिन ये कंट्रोल में है कि मैं इसको कैसे इन्वेस्ट कर या कैसे यूज कर रहा हूँ इस मनी का, ये मेरे कंट्रोल में है। ठीक है, और मेरे पास एक चीज क्या कंट्रोल में है कि मैं किसी से बात क्या कर रहा हूँ, ये चीज मेरे कंट्रोल में है कि मैं कुछ ऐसी चीज ना बोलूं कि जो चीज किसी को हर्ट हो जाए, ये चीज मेरे कंट्रोल में। तो मैंने 5 चीजें बताई अपनी डेली लाइफ से जो मैं चीजें कंट्रोल कर सकता हूँ, जिनको मैं प्रैक्टिस कर सकता हूँ कंट्रोल के लिए। अब इसमें 30 डे टेस्ट भी बोला गया तो उसके लिए भी, लेकिन आप लोग सब लोग ऐड करिए, जो लोग नहीं बोल सकते वो चैट में जरूर लिखिएगा। तो सेंथिल आप बताइए। सर गुड मॉर्निंग एंड गुड मॉर्निंग ऑल सर। ये मेरी कंट्रोल में है जो हैंडलिंग का प्रेशर, कोई भी एक्सटर्नल ऐसे कोई भी मेरे को प्रेशर दे रहे हैं, मैं मतलब मेरा माइंड एंड जो सोल को काम रखता हूँ, वो मेरा रिस्पांस करने का तरीका मेरा जो अंडर कंट्रोल, मैं जैसे चाहता हूँ मेरा एटीट्यूड उस हिसाब से करता हूँ। वो कुछ भी मेरे को प्रेशर देते हैं, लेकिन मैं एज दे कितना इंटेंसिटी और इम्पैक्ट देता है उसी हिसाब से नहीं देता हूँ मैं। मतलब मेरा हिसाब से मतलब स्मूथली और काम माइंड के साथ उसको डील करता हूँ। उससे क्या मतलब मैं जो काम करने में उसमें एक्यूरेटी और क्लैरिटी आ जाता है, इसलिए क्या वो स्मूथली हो जाता है। इससे मैं मतलब फ्रस्ट्रेशन और अंडर प्रेशर नहीं होता हूँ। सेकेंडली जो रीडिंग हैबिट्स है, मैं कितना भी 24 घंटे में बिजी हूँ, मेरा जो मतलब कुछ काम करते हुए जैसे वॉकिंग और जॉगिंग नहीं तो और कुछ काम अगर करते समय भी मैं मतलब बुक्स को कैसे भी मैं रीड कर लेता हूँ, ये मेरा अंडर कंट्रोल में है। थर्ड वन पर देखेंगे तो सर फिटनेस के ऊपर है। मेरे को इनकेस मान लो 24 घंटे में मेरे को बिजी भी रखा गया, मैं 10-15 मिनट मैक्सिमम 20 मिनट में कैसे मतलब योगा मेडिटेशन जहाँ पे मैं वहीं पे मतलब वो प्रैक्टिस कर लेता हूँ, ये मेरा अंडर कंट्रोल में है। दूसरा जो मनी मैनेजमेंट के ऊपर लास्ट 3 ईयर से है, मैं मतलब ईच एंड एवरी जो पैसा मेरा पैकेज से बाहर जा रहा है फॉर एक्सपेंड इधर फॉर इन्वेस्टमेंट, ये मेरा अंडर कंट्रोल में है। मतलब जैसे ये कि ह्यूमन बॉडी सीटी और एमआरआई स्कैन करता है, जैसे टोटल पता चलता है एज इट इज। मेरा जो अंडर कंट्रोल में जो मेरा ये ईच एंड एवरी मनी जो मैं अर्न करता हूँ, मैं कहाँ जा रहा है वो जो मतलब नीड में जा रहा है, वांट में जा रहा है, और इन्वेस्ट में क्या लॉन्ग टाइम में जा रहा है, जो शॉर्ट टाइम में जा रहा है, ये मेरा अंडर कंट्रोल में है। और दूसरा चीज मतलब मैं पीपल को मतलब इजिली इन्फ्लुएंस करने के लिए मैं अच्छा लगता हूँ, मतलब मोटिवेट करना है। मतलब किसी भी जो लाइक मतलब डिप्रेस्ड है, जो फ्रस्ट्रेशन है, उनको किसी भी मतलब पर्सनल लाइफ में प्रोफेशनल लाइफ में कोई भी हो रखा है, और उनको मतलब इजिली मैं मोटिवेट करके उनको मतलब थोड़ा अच्छा ये पॉजिटिव लाइफ में लेके आना, वो ये मेरा अंडर कंट्रोल में मैं फील करता हूँ, ये सही था। बहुत बढ़िया। अलिंद आप कुछ ऐड करना चाहोगे इसमें? ठीक है, व्हाट आई ईट, ठीक है। रोहन आप अगर बोल नहीं सकते चैट में जरूर लिख दीजिएगा। मनिंदर आप? जी राजभाई वैसे में लिख रहा था थिंग्स जैसे कि मेरे कंट्रोल में है कि मैं फिटनेस को बहुत, चाहे मैं कहीं पे भी बिजी हूँ, फिटनेस को मैं बहुत टाइम देता हूँ। जिसमें बैडमिंटन खेलता हूँ, कई बार योगा भी करता हूँ, जिम भी जाता हूँ। मतलब मैंने 3-4 ऐसी एक्टिविटीज रखी हुई है, किसी न किसी के कारण के मैं कुछ ना कुछ कर लेता हूँ।
तो ग्रुप जैसे अब मुझे लगता है कि फिटनेस के मामले में ग्रुप मैंने ज्वाइन किए हुए हैं, तो ग्रुप में वो एक्टिविटी करना बहुत आसान रहता है। तो फिटनेस को मैं बड़ा अच्छे से टाइम देता हूँ, वो मेरे कंट्रोल में है। और टाइम का मैं कोशिश करता हूँ, मतलब जर्नलिंग करके, लिख के, टू डू लिस्ट बना के टाइम का अच्छे से यूज करता हूँ, फिर भी मैं उस पर काम कर रहा हूँ। और मेरे न्यूट्रिशन बहुत अच्छे कंट्रोल में, मैं खाने में बहुत अच्छी चीजें मतलब वो करता हूँ, मतलब ज्यादा बाहर का नहीं खाता, वो कंट्रोल में चीज। और जो चीजें नहीं कंट्रोल में, मैं पैसे नहीं वो करता, मुझे पता नहीं चलता कि मेरे को 1 लाख रुपए दे दो, मेरे को नहीं पता चलता मैं कैसे स्पेंड कर दूं पैसा। जैसे आपकी बहुत अच्छी हैबिट, आपने कई बार मेंशन किया उसका, मैं सीख रहा हूं कि मैं खुद भी कैसे, जैसे आपने मनी ट्रैकर का कुछ बताया था, अभी मैं जस्ट आपसे मैंने चीज वो सीखी, ये एक फायदा है हमारी मीटिंग का, कि मैं नोट करने लगा हूँ कि यार कि एटलीस्ट ठीक है, मेरे पैसे कहीं पे भी जा रहे हैं, डज नॉट मैटर, बट मैं लिखूंगा कि यार कि मेरे पैसे मैं खर्च कहाँ कर रहा हूँ। इससे मोटा मोटा उसमें भी मैंने नोट कर लिया कि यार कि मैं, चलो ठीक है, 100 50 जो है, मतलब बड़ी अमाउंट मेरी मेजर कहाँ जा रही है, मैं वही नोट कर लूँ, दैट्स मोर देन इनफ। फिर धीरे धीरे हैबिट में आ जाएगा, मैं अवेयर होने लगूंगा, तो उससे भी काफी फर्क पड़ता है। तो बाकी मैं अपने दोस्तों, मम्मी पापा, जो भी है रिलेशन है, उनको टाइम देने की कोशिश करता हूँ, अच्छा क्वालिटी टाइम, वो मेरे कंट्रोल में है। एंड स्लीपिंग पैटर्न मेरे कंट्रोल में नहीं है, तो ये कुछ चीजें थी मेरी हैबिट्स। बहुत बढ़िया। और अब है, आप कुछ ऐड करना चाहो? आपके कंट्रोल में क्या चीजें हैं, 5 चीजें कोई ऐसी, और क्या आप कंट्रोल में कर सकते हो, उनको भी ऐड कर सकते हो, क्या क्या चीजें हैं आपकी डेली लाइफ अ, मेरे कंट्रोल में जैसे कोई भी इवेंट हो रहा है वो मेरे कंट्रोल में नहीं है, पर में? उसका जो रिस्पॉन्स है, जो सेंथिल ने बताया कि हम्म। उसका जो रिस्पॉन्स है वो मेरे कंट्रोल में है, तो उसको कैसे रिस्पॉन्ड करना है, हम्म। इवेंट्स मेरे कंट्रोल में नहीं है। बिल्कुल। टाइम टाइम पे कोई भी हम्म। चीज करना हमारे कंट्रोल में है, पर उसका रिजल्ट, जैसे कि हम्म। अभी रीडिंग है, तो हमने फिक्स किया है कि नहीं बिल्कुल। इतने टाइम में हमको करना है, तो वो हमारे कंट्रोल में है। जैसा कि बिल्कुल। मनिंदर भाई ने बताया कि नहीं खाना, अभी जैसे मैं पहले कुछ भी खा लेता था, कैसे भी, क्या चलो ठीक है, क्या होता है, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। तो जब से माइंडफुली उसको हमने एक टारगेट लिया है कि नहीं, ये नहीं खाना है, जंक फूड नहीं खाना है, अब ये वड़ा पाव बिल्कुल। नहीं खाना है, या बाकी की कोई भी ऑयली चीजें नहीं खाना है, तो वो बिल्कुल। माइंडफुल मतलब कॉन्शियसली जो है ना, हमने खाना चालू किया है, तो वो हैबिट्स है, बिल्कुल। वो हमारे कंट्रोल में है, उसका रिजल्ट अपने कंट्रोल में नहीं है। एंड देन बाकी का, जैसे टाइमली ऑफिस जाना अपने कंट्रोल में है, पर हम्म। उधर से कोई भी इवेंट हो जाता है, कोई मीटिंग हो जाती है, तो लेट हो जाता है, तो उधर से आने आना कंट्रोल नहीं, लेकिन 9:30 को निकलना, ऑफिस ऑफिस जाना, वो कंट्रोल में है। तो बिल्कुल। these are the things है वो जिसको अपन ये कर सकते हैं। और कोई भी चीज है, जैसे कि हमने कोई चीज डिसाइड किया है, एक्सरसाइज करना है, कुछ भी करना, या रीडिंग ही करना, तो वो टाइम निकाल के उसको कंट्रोल करना कर सकते हैं, वो कंट्रोल में है, चाहे रीजन जो भी हो। हम्म। अलग चीजें है, उसको रेगुलर पंक्चुअलिटी पंक्चुअल वो बिल्कुल। नहीं हो पाता है, तो दैट इज वो एक्सक्यूज की वजह से है, बट दैट कैन बी कंट्रोल्ड। बिल्कुल। बहुत बढ़िया। विश्वजीत, आप कुछ ऐड करना चाहो? क्या कंट्रोल में है कुछ चीजें आपकी, या कर सकते हैं किन चीजों को कंट्रोल? हेलो। हाँ, गुड हेलो। मॉर्निंग एवरीबॉडी। गुड मॉर्निंग। जी सर। जी सर, मेरा तो पहले तो मैं ये हूँ कि मेरे पहले तो हिसाब किताब वगैरह होता था, मतलब ये जो भी मतलब इनकम करता था, तो उसका एक्सपेंडिचर है मेरा कोई कंट्रोल नहीं था। लेकिन अब धीरे धीरे मतलब उसको 2 महीने से लगातार मैं उसको धीरे धीरे अब कंट्रोल में ला रहा हूँ। और वो एक्सरसाइज वगैरह मेरा कंट्रोल में है, जो कि फिटनेस पहले मतलब 7 बजे उठा तो कभी वॉक पे जाता नहीं था, ये 6:30 बजे उठता था, नहीं जाता नहीं था। लेकिन अब मैं पिछली बार शायद मैं ये बार में डिस्कस किया था, अब मेरा रोजाना मतलब 5:15 से 5:30 के बीच में नींद मेरा आँख खुल जाता है, तो मैं चलने 5:30 को मैं वॉक में निकल जाता हूँ। तो ये अब मेरा थोड़ा थोड़ा कंट्रोल में आ रहा है। और बहुत बढ़िया। जंक फूड वगैरह भी मेरा बहुत ही कंट्रोल में चल रहा है अभी, मतलब मैं जंक फूड वगैरह कुछ नहीं खाता, चीनी वगैरह भी वो भी मैं नहीं खाता। और मैदा वगैरह ये सब मेरा मतलब ये खाने से पूरा निकाल दिया इसको, तो बहुत ये बढ़िया। मेरा पूरी तरह से कंट्रोल है। बहुत बढ़िया। अब मैं अब घनश्याम। मैं धीरे धीरे जी जी, बोलिए विश्वजीत, बोलिए। हाँ,
जी बोलिए बोलिए। मतलब ये सब, हाँ ये सब मेरा थोड़ा थोड़ा कंट्रोल में आ रहा है अब धीरे धीरे, और इस सेशन का भी बहुत फायदा भी हो रहा है। बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। घनश्याम, आप कुछ ऐड करना चाहोगे? घनश्याम माने, सिंपल क्वेश्चन है, अगर बुक पढ़ के भी नहीं आए, इसलिए मैं इस सेशन को ऐसे रख रहा हूँ, बुक पढ़ के भी नहीं आए तब भी आप बहुत कुछ सीख के लेके आओ, ठीक है। सीख के नहीं आए जाके पढ़ो, ठीक है। सिंपल यहाँ पे बोला गया कि जब हम कुछ चीजें हैं हमारी लाइफ में कंट्रोल में है, उस पे जो हम ध्यान देंगे तो हम ज्यादा ग्रो करेंगे, जो चीजें कंट्रोल में नहीं है उन पर फोकस करके, तो जो वो बताया, तो आपको ये अपने दिमाग से बताना है कि कौन चीजें आपके कंट्रोल में है। तो 5 सबने बताई तो लोगों को 50 चीजें पता पड़ गई कि भैया 25-30 चीजें पता पड़ गई, इतनी सारी चीजें कंट्रोल में है हमारे, अगर उन पर फोकस करें तो बहुत अच्छा हो सकता है। घनश्याम, कुछ आप ऐड करना चाहोगे या चैट पे लिख दीजिएगा? ठीक है, तो सेम चीज सबने जैसे बताया कि बहुत सारी चीजें कंट्रोल में है, ठीक है। सो अब मैं एक टर्म है बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब क्या है? रिस्पॉन्स करने की एबिलिटी, ठीक है। रिस्पॉन्स और एबिलिटी, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जिम्मेदारी तो है, लेकिन क्या चीज की है कि रिस्पॉन्स करने की, कोई सिचुएशन हुई उस पर कैसे रिस्पॉन्स करते हैं वो हमारी एबिलिटी, वो कहती है रिस्पॉन्स करने की एबिलिटी। क्या रिस्पॉन्स करते हैं या नहीं करते हैं वो चीज रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ठीक है। कोई इवेंट हुआ, मान लो छोटा सा एग्जांपल, अब मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बहुत डीप में पढ़ा था एक और बुक में, और जिस बुक में सेम में लिखा है, तो मैं थोड़ा ऐड ऑन करना चाहूंगा कि मान लीजिए आप आपके मतलब हेलो, हाँ, तो आपके ड्रॉअर से मान लो पेन गिर गया, अब 2 चॉइस है आपके पास, आप कह दो कि मैं इसके लिए जिम्मेदारी नहीं हूं, मैं ये तो अपने आप गिर गया या किसी और की गलती है, हवा की गलती है उसकी वजह से गिर गया, उसके घर के करते। दूसरी तरह आपने रिस्पॉन्स ले लिया। रिस्पॉन्स मतलब क्या, ये नहीं है कि किसी और की गलती को अपने सर पे ले लेना। रिस्पॉन्स का मतलब क्या है, आपने देखा हाँ मैं भी रिस्पॉन्सिबल हो सकता हूँ इस चीज के लिए, रिस्पॉन्सिबल, तो आपके पास चॉइस आ जाती है। चॉइस मतलब क्या, आप चाहो तो अभी उठा के रख लो, ठीक है। आप चाहो तो उस पेन को आपको मन किया कि 1 घंटे बाद उठा के रख लेंगे, आपका चॉइस है कि अभी उठा के रख लोगे, लेकिन आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली तो आपके पास चॉइसेस आ गई, ठीक है। तो कई सारे लोग समझते हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी बांधना है, कि हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे ले सकते हैं, इतने सारे काम, इतने सारे लोग, या फिर सारी चीजों का। लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी इज अ फ्रीडम, कि जो आपको चॉइस दे देती है बहुत सारी, कि आप चाहो तो ये करके, मान लो आप सड़क पे जा रहे हो, किसी का एक्सीडेंट हो गया, तो आपके पास, अगर आप कहते हो कि ये मेरे बस में नहीं है, तो होना ही था, अनहोनी थी, हो गई सारी चीजें करके, ये करके, तो आपने निकल गए, आप वो करके। दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, आपने देखा भीड़ है, तो आपके पास चॉइस आ जाती है। चॉइस क्या, आप कॉल कर सकते थे एटलीस्ट एम्बुलेंस को, या फिर एटलीस्ट हमदर्दी रख सकते थे कि नहीं हाँ कुछ हो, जल्दी हो जाए ये करके, तो वो भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है। तो मैंने ये पढ़ा था, तो सेम चीज यहाँ पे बोला गया कि कोई भी चीज आपकी चीज होती है, कि मतलब आपने कहा कि यार आपके साथ कोई गलत चीज हो गई, ठीक है। मान लो आपका प्रॉफिट आ रहा था 1 लाख रुपए पर मंथ कमा रहे थे, आप 0 पे चले गए, ठीक है। आप कहते हो कि नहीं यार वो क्लाइंट छोड़ के चला गया, नहीं यार ये चीज हो गई, ये हो गई, ये हो गया, ये हो गया। दूसरा है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ सिचुएशन को, अब आपके पास चॉइस है। चॉइस क्या है, चॉइस क्या है कि आप एक्शन ले सकते हो, अपनी गलतियों से सीख के एक्शन ले सकते हो। आप ये चीज करके आपने देखा क्या क्या चीजें मेरे कंट्रोल में हो, उन चीजों को और इम्प्रूव कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने दूसरे के गले ही मर दी चीज, तो फिर आप उसको इम्प्रूव भी नहीं कर सकते। जैसे आपके एग्जाम में नंबर कम आए, ठीक है, एक चीज है कि आप उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ना ही लो, क्या कहते हो कि भैया टीचर ने खराब पढ़ाया, ठीक है, जो अधिकतर लोगों के साथ आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आ गए, ठीक है, टीचर ढंग से पढ़ाती ही नहीं है, कितना बेकार पढ़ाते हैं, ये टीचर ने ये ढंग से नहीं पढ़ाया, ये तो पढ़ा ही नहीं था, ये कॉन्सेप्ट ढंग से पढ़ाया होता तो मुझे ये आ जाता, ये आ जाता। दूसरी चीज है आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि ठीक है मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ, मेरे नंबर अच्छा है खराब आए, ठीक है। अब आपके पास चॉइस है, आप चाहो तो अभी से पढ़ना चालू कर सकते हो, आप चाहो तो अपना डिसीजन लेके कर सकते हो कि कल परसों से, आप चाहो तो किसी एक्सपर्ट टीचर की हेल्प लेके पढ़ना चालू कर सकते हो, या फिर आपकी चॉइस है नहीं भी पढ़ना तो आपकी चॉइस है, आपको पता है आप जिम्मेदार हो, ठीक है। इतनी भी अवेयरनेस होके ये सारी चीजें, तो जिम्मेदारी से ये चीजें हासिल होती हैं कि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लो अपने चीजों के आसपास। जो जैसे आपका डिमोशन हुआ, प्रमोशन, भले ही किसी और पे डालने के, जैसे हमारे कई बार इसमें एग्जांपल दिया कि हम सोचते हैं कि यार मेरे
मेरे जैसे अगर कोई मैरिड है तो वो सोचेगा यार मेरी वाइफ में ही दिक्कत है, ठीक है, जो सोचेगा यार मेरे भाई बहन में ये समस्या है, ये सही हो जाए तो बढ़िया हो जाए, मेरे मम्मी पापा अच्छे तो हैं लेकिन उनकी ये आदत सुधर जाए तो ये करके, तो वो सोचते हैं कि ये रिस्पॉन्स ये सब उनके कारण हो रहा है जो मेरी लाइफ में दिक्कतें हो रही हैं, लेकिन वो ये नहीं देखते कि वो करके वो कितनी सारी चीजें सुधार सकते हैं अपने लिए अगर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले। हो सकता है वो कई बार सुन ना रहे हो अच्छे से जो दूसरों की बातें हो, तो वो अपनी लिसनिंग स्किल को इम्प्रूव कर सकते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी ले तो वो अपने ऊपर काम कर सकते हैं। आप ये चीज समझ लो, एक साथ जाके समझ लो कि आप अपने आप को सामने वाले इंसान को नहीं बदल सकते, चाहे जितना लगा लो, जब तक वो खुद नहीं चाहेगा, ठीक है। तो आप कितना भी कर लो, चाहे वो आपके मम्मी पापा हो, चाहे भाई बहन हो, चाहे आपके बच्चे हो, वाइफ हो, नहीं बदल सकते। चीजें क्या, आप उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने अंदर जरूर कुछ चेंजेस ला सकते हो। तो आपने देखा होगा एक इंसान रिस्पॉन्ड करता है, उसका अगर आपका बिहेवियर चेंज होगा तो वो आपके प्रति भी बदले। कोई आप अगर प्यार से बोलोगे तो सामने वाला आपको काट के नहीं बोलेगा। आप अवेयरनेस से देखोगे कि शायद मैं अंदर से तो प्यार करता हूँ अपने पेरेंट्स को, लेकिन मैंने शायद कभी इजहार नहीं किया। तो इसमें एक बात है, लव इज अ वर्ब, ठीक है। लव एक वर्ब है, एक्शन लेने की चीज है, ना कि सिर्फ महसूस करने की फीलिंग्स की चीज है। कि कई सारे लोग कहते हैं हाँ मैं प्यार तो करता हूँ, लेकिन वो एक्शन लेने की चीज है। तो इसलिए यहाँ पे प्रोएक्टिव की बात बोली गई कि जो लोग एक्शन लेते हैं, जो चीज एक्शन लेने के लिए, तो वर्ब है, लव एक वर्ब है कि एक्शन लीजिए। भाई आप किसी से प्यार करते हैं तो इजहार भी करिए, बातचीत करिए, उनको केयर करिए, उनको सुनिए। तो ये वर्ब एक्शन ले रहे हो आप, ठीक है। अगर आप किसी की रिस्पेक्ट करते हो तो वो एक्शन, सिर्फ मन में रिस्पेक्ट नहीं, वो एक्शन से दिखना चाहिए, प्रोएक्टिव। इसलिए यहाँ पे प्रोएक्टिव के बारे में बात की कि एक्शन लीजिए। आप सिर्फ अंदर नहीं, आप अच्छे इंसान है तो अच्छे इंसान वाले एक्शन भी लीजिए ना। अच्छे इंसान सोचने से थोड़े ना हो जाते, आप एक्शन लीजिए अच्छे इंसान। आप एक अपने आप को समझते हो कि नहीं आप एक अच्छे मैनेजर हो, तो अच्छे मैनेजर वाले एक्शन लीजिए। तो यही बताया गया है इसमें करके। अभी एक और टॉपिक है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी अपने पॉइंट ऐड करें फिर थर्ड टॉपिक को, कि ये चीजें आखिरकार प्रैक्टिस कैसे कर सकते हैं, उसका थर्ड पार्ट है। सो हाँ, कोई ऐड करना चाहे अपना पॉइंट, किसी में कुछ पूछना चाहे, बताना चाहे, ऐड करना चाहे, जो हमने डिस्कस किया रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर, एक्शन के ऊपर, वर्ब है, प्रोएक्टिविटी के ऊपर, सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस, सर्कल ऑफ कंसर्न के ऊपर, ठीक है। और फिर हमने बात की है यहाँ पे, इसके ऊपर बात की हमने एक और चीज, हाँ कोई ऐड करना चाहे। जी मनिंदर भाई का वो टॉनी गोगन्स की बुक पढ़ी थी मैंने, सुनी थी एक्चुअली कुकू एफएम पे, यू कांट हर्ट मी, शायद ऐसे करके नाम है ना उसका, यू कांट हर्ट मी, टॉनी गोगन्स की, डेविड गोगिंस की है ना। कांट तो हर्ट मी। उसमें हाँ, तो वो पूरी उसका बाप है जो उसको तंग करता रहता है, फिर वो बाद में मतलब बड़ा हो जाता है। वो सारी बहुत अच्छी थ्रिलर काइंड ऑफ स्टोरी है। फिर बहुत सारे वो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाता है। तो उसमें मतलब मैंने उस बुक से इसको काफी रिलेट किया कि यार कि जब तक आपको कोई दर्द नहीं दे मतलब दे रहा है ना, अगर आप दर्द लेना नहीं चाहते हो तब तक आपको कोई दर्द नहीं दे सकता है। जैसे इस बुक में भी उसने गांधी जी का कोट दिया था कि कोई आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट तब तक नहीं डाउन कर सकता जब तक आप खुद नहीं चाहते, या कोई आपको पेन खुद दे नहीं सकता जब तक। तो ये वो बुक से काफी, जब मैं ये सुन रहा था तो बुक मेरे याद आ रही थी, बार बार रिकॉल कर रहा था उसको। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। मुझे भी मतलब सारी बुक्स कनेक्ट, अभी मैंने इनर इंजीनियरिंग पढ़ी थी सदगुरु की बुक, तो उसमें भी सेम कॉन्सेप्ट लिखा था रिस्पॉन्सिबिलिटी का। तो मुझे लगा कि ये तो सेम ही कॉन्सेप्ट है वो सारी चीजें, तो मुझे भी वहां से कुछ मेरे को चीजें भी याद सारे बुक में क्योंकि वो सारी बुक इसी के बारे में है, यू कांट हर्ट मी, कि आपके हाथ में नहीं हर्ट करना मेरे खुद के हाथ में है। वो जैसे मैं हैरान रह गया, उस बंदे ने 4000 पुलअप्स का रिकॉर्ड बनाया था, मुझसे 2 नहीं लगे। अल्ट्रा मैराथन रन की, डेथ वैली की रेस कंप्लीट की, बहुत बढ़िया। मेरे को याद आता है वो बंदा की, यार कि वो बंदा 4000 कर सकता है, मेरे से 10 नहीं हो रहे। तो वो कि वो जब तक आप किसी को हर्ट नहीं, मतलब हम किसी को हर्ट करते हैं उसके दूसरे बंदे के हाथ में है या मेरे हाथ में है कि हर्ट होना है या नहीं। बिल्कुल ठीक है, बहुत बढ़िया। इसके सिंपल बात इसके बोली ऊपर कि जो आपने किसी को, वही वाले मुझे आपने बोली कि हर्ट होना ना होना आपके हाथ में है। सामने वाले बोला कैसे आपको लेना है, उसको रिएक्ट करना है कि उस चीज पे रिस्पॉन्ड करना है। किसी ने आपका मजाक उड़ाया, आप सीधे ही उसका मजाक उड़ा, दूसरा रिस्पॉन्ड आप डिसीजन लिया, नहीं मुझे इम्प्रूव करना है अपना और बेटर बनाना, तो डिसीजन आपके ऊपर रह जाता है जब आप रिस्पॉन्ड पे आते हो। बहुत बढ़िया। और इसी कोई का ऐड एक करना बहुत अच्छा चाहे? है राज जी जी, आप इसका एक अच्छा एग्जाम्पल बोला कि
हमारे कंट्रोल है। और मैंने एक हमारे एक कोच है जो मैंने अभी ये किया था, माइंड पावर की ट्रेनिंग करी थी, उसमें मैंने सीखा था कि इवेंट प्लस रिस्पॉन्स इज इक्वल टू आउटकम। तो क्या है ना कि आउटकम है वो आपका रिस्पॉन्स जो है ना, इवेंट का जो रिस्पॉन्स है, आप जो इवेंट है कुछ तो होता है आपके साथ, जैसा कि आपने बोला ना कि हम सब लोगों को ये करते हैं, रिस्पॉन्सिबल ये करते हैं कि नहीं अरे उसके वजह से ये हो रहा है उसके, तो वो नहीं, वो रिस्पॉन्स अगर हम खुद लेते हैं और इवेंट का रिस्पॉन्स जिस तरीके से ना उसके हिसाब से रिजल्ट आएगा। तो बोलते हैं कि आउटकम इन माई लाइफ आर नॉट डिपेंडेंट ऑन द इवेंट, डिपेंडेंट ऑन माई रिस्पॉन्स टू द इवेंट, ऐसा बोला जाता है कि वो कंप्लीटली हमारे बिल्कुल। रिस्पॉन्स पे है, जो इवेंट्स के रिस्पॉन्स है। तो वही अल्टीमेटली पहले क्या होता था, मैं ये ट्रेनिंग के बाद या आप जो बोल रहे हैं एकदम 100% मैं उससे सहमत हूँ कि हम हमेशा कोशिश करते हैं दूसरे में ही गलती ढूंढते हैं कि नहीं इसने ऐसा बोल दिया, उसने ऐसा कर दिया। और मैंने वो रियलाइज भी किया है, इम्प्लीमेंट भी किया है घर में भी कि जो रिस्पॉन्स हमने अपने हिसाब से उसको कंट्रोल में किया है ना, तो हमारे जो आसपास के इन्वायरमेंट चेंज हो गए हैं इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग। बिल्कुल। हालांकि चीजें धीरे धीरे इम्प्रूव हो रही है, 100% उस लेवल पे आना वो टाइम लगेगा, बिकॉज वो भी एक प्रैक्टिस से आता है चीजों को करने के लिए। बिल्कुल। तो इमीडिएटली जो इतने सालों से हम लोगों को कसूरवार ठहरा रहे हैं कि इसकी वजह से वो हो गया, उसकी वजह से वो, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेने का जो ये है, तो उस चीजों को धीरे धीरे इम्प्रूव होगा। पर ये इवेंट प्लस रिस्पॉन्स इज इक्वल टू आउटकम, ये एक फॉर्मूला है जिसको अगर ध्यान में रखते हैं तो बहुत सारे काम आपके आसान हो जाएंगे। ये बहुत बड़ा बिल्कुल। चीज है ना, एक लर्निंग है जो हमने सीखा है, जो कि आप बता रहे थे बिल्कुल। जिस चीज बहुत को, तो बढ़िया। वो बहुत का रिजल्ट देख रहा हूँ। थैंक यू ये पॉइंट ऐड ऑन करने के लिए। और जी रोहन, आप कुछ बोलना चाहते हैं? इसी पे बात मैं कहना चाहूंगा, जैसे इवेंट जी। प्लस रिस्पॉन्स पे कहा था इन्होंने। मैंने ये सुना था कि जैसे जिस तरह की सिचुएशंस होती है वो आपके ऊपर डिपेंड होता है कि आप उसमें किस तरह के एक्शंस लेते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड होता है। हमारे हाथ में इवेंट्स नहीं होती, या जो सिचुएशंस होती है वो हमारे हाथ में नहीं होती है। उस समय हम एक्शन क्या लेते हैं वो ज्यादा मैटर करता है, और आप उस सिचुएशन को किस तरह हैंडल करते हैं, आप बिल्कुल। अपने उस चीज को, वो आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एक। ठीक है, बिल्कुल। अगर आप कहीं गए हुए हैं किसी इवेंट मैनेजर में, आप किस तरह उसको मैनेज करते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड है। हो सकता है कि उसमें कई तरह की प्रॉब्लम्स आ सकती है जो कि आप नहीं जानते हो, लेकिन आप उसको किस तरह मैनेज करते हो वो सबसे बड़ी बात होती है। ठीक है, ठीक बिल्कुल। उसी तरह जिस तरह होता है कि जैसे रिस्पॉन्ड और एक्शन, एक्शन दोनों में कोई ऐसा अंतर नहीं है, लेकिन आप किस तरह से किस चीज को एक्शन या रिस्पॉन्ड करते हो किसी चीज में, वो मेन होता है। जिस तरह कोई बहुत तरह की सिचुएशंस होती है जो हम नहीं जानते, लेकिन फिर भी आप जिस तरह से उस समय रिस्पॉन्ड करते हो, एक्शन लेते हो उसके प्रति, ठीक है, तो वो ज्यादा मैटर करता है उस चीज पे। बिल्कुल सही, एकदम वही सारे पॉइंट हैं। अलिन, कोई आप ऐड करना चाहो? जी सेंथिल। यस सर, इसमें सर जो विक्टर फ्रैंकलिन द मैन सर्च फॉर मीनिंग जो ऑथर, इन्होंने मतलब 3 वैल्यूज का बारे में बताया। इसमें मतलब ये बता रहा था एक्सपेरिमेंटल, क्रिएटिव एंड एटीट्यूडनल करके। एक्सपेरिमेंटल मतलब जो हमारे साथ हो रहा है, जो क्रिएटिव मतलब हमने खुद क्रिएट कर रहा है, और इससे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एटीट्यूडनल, मतलब ये दोनों चीज एक्सपेरिमेंटल प्लस जो क्रिएटिव, उसके हम कैसे मतलब रिस्पॉन्स देता है, ये दोनों का वे वेरी इंपॉर्टेंट है। उसका ऊपर ही मतलब अपना जो आउटपुट है, हमारा जो रिजल्ट है वो मिलता है। ये मेन इंपॉर्टेंट बताया। मतलब दूसरा चीज ये बोला, टेकिंग इनिशिएटिव करके एक पॉइंट ऐड किया था। जो प्रोएक्टिव पर्सन है वो मतलब रिस्पॉन्सिबल लेता है, वो इनिशिएटिव करता है स्टार्टिंग में, न कि कोई एक्सक्यूज करके मतलब मांगते। ये वाला सिचुएशन ब्लेम है, एनवायरमेंटल किसी पर्सन के ऊपर ब्लेम करना, वो नहीं करता है। बिल्कुल। मतलब ये वाला बताया। दूसरा R&I करके, रिसर्चफुलनेस एंड इनिशिएटिव करके, मतलब किसी चीज के लिए दूसरा कुछ करेगा, दूसरा कुछ रिस्पांस होगा, तब में हम एक्शन लेंगे करके, उसी हिसाब से हम मतलब ये नहीं करना चाहिए, खुद ही जाके इनिशिएटिव लेना चाहिए। मतलब ये मतलब एक्ट करना चाहिए, ना कि बी एक्टेड अपॉन करके, मतलब वेट नहीं करना चाहिए। ये डिफरेंस है ये दोनों का, इनिशिएटिव और नॉन इनिशिएटिव पर्सन का। मतलब ये दिन और रात का अंतर नहीं है, मतलब मोर देन 5000% जो गैप है करके, मतलब आकर ने इसमें बताया। मतलब ये कि मतलब इनिशिएटिव हेल्प्स अस टू मेंटेन द पी एंड पी पी बाई पी ऑब्लिक पी सी करके, जो प्रोडक्टिव रिस्पांस और प्रोडक्टिव जो वो वाला हम फर्स्ट में जो डिस्कशन किया था वो वाला बता रहा है। जी जी।
बहुत ये बढ़िया। मतलब ये वाला जो इनिशिएटिव है ये वेरी मेजर रोल करता है। हमने जो 7 हैबिट इसको डेवलप करने के लिए भी ये इनिशिएटिव, ये वाला जो हैबिट है ये वेरी इंपॉर्टेंट बोल रहा है। क्या है, बिल्कुल ये वाला एक चीज है जो इनिशिएटिव आदमी क्या होता है ओवरऑल लाइफ में, पर्सनल, बिजनेस, प्रोफेशनल और मतलब हर चीज में, मतलब जो फैमिली लाइफ है हर चीज में मतलब सक्सेस रहता है। और मतलब खुद ही मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी और इनिशिएटिव लेते हैं इंस्टेड ऑफ ब्लेमिंग अदर्स, बिल्कुल ये वाला कह रहा है। और दूसरा चीज है जो रिएक्टिव और प्रोएक्टिव का दोनों का अंतर है, यही है सर। जो रिएक्टिव पर्सन है वो दूसरे को ब्लेम करना, एनवायरनमेंट को ब्लेम करना, जो सिचुएशन मेरा कंट्रोल में नहीं करके, मतलब ओवरऑल आउटसाइड ना कि इनसाइड आउट, वो नहीं देखता है, ये वाला। बिल्कुल और दूसरा मतलब सर्कल ऑफ कंसर्न और सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस, इसमें ये है रिएक्टिव पर्सन जो फोकस ऑन सर्कल ऑफ कंसर्न के ऊपर है, जो प्रोएक्टिव पर्सन है जो सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस के ऊपर फोकस करता है। कुछ चीज है हम जो हमारा कंट्रोल में नहीं है, जो सर्कल ऑफ कंसर्न लेके जो लाइक जो नेचुरल डिजास्टर है, लाइक अर्थक्वेक, मतलब जो फ्लड है, ये है। लेकिन इसमें दूसरा एक टॉपिक बताया था, थ्री टाइप का प्रॉब्लम है, एक डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और नो कंट्रोल करके। जो डायरेक्ट प्रॉब्लम हम खुद क्रिएट, हमारे को जो हमको खुद ही हमारे से होता है, नहीं तो हमको कुछ मतलब होता है। इनडायरेक्ट मतलब दूसरे वजह से होता है। नो कंट्रोल मतलब जो हमारा वो नो दूसरे वजह से, नो हमारा वजह से, मतलब जैसे नेचुरल डिजास्टर करके बता रहे थे, वो वाला कि मतलब नो कंट्रोल में आ जाएगा। बिल्कुल ये वाला मेन चीज, ये पॉइंट ऐड करना चाहिए। दैट्स ऑल सर। बहुत बढ़िया। और कोई ऐड करना चाहे? हमारे पास नए कुछ नए लोग भी ऐड हुए हैं। अमित, तो हम लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर बात कर रहे हैं। अमित, घनश्याम, सुप्रीत, आप लोग कुछ ऐड करना चाहो? ऐसे एक और बात कही थी जी राइटर रोहन। ने कि जैसे जो रिस्पॉन्ड करते हैं उस चीज को आप कैसे ठीक कर सकते हो आप डे टू डे में, जिस तरह की आप ऐसा कौन सी रिएक्टिव मतलब जो डिसीजंस या जो भी ऐसी कोई बात होती है रिएक्टिव फेज आपको दिन भर में जो हुआ वो आप उसे नोट डाउन कर सकते हैं, उसमें एनालाइज करके देख सकते हो कि आपने ऐसा कौन सी रिएक्टिव डिसीजंस लिए, ठीक है, जो कि आपको नहीं करने थे। और बिल्कुल आप ऐसा भी कर सकते हो कि नेक्स्ट टाइम अगर कोई भी सिचुएशन आपके सामने आई और उसमें आप अच्छे से हैंडल नहीं कर पाए तो आप उस सिचुएशन को एक जगह नोट डाउन करके रखें और अगली बार नेक्स्ट टाइम जब वो सिचुएशन आए तो आप उसमें किस तरह का एक्शन लेंगे और किस तरह रिस्पॉन्ड करेंगे, तो आप उसे एनालाइज करके उस चीज को आप अगली बार इम्प्लीमेंट कर सकते हो। और इस तरह की एक दो पॉइंट और थी तो मैंने उसे भी नहीं किया है, इस वजह से और कोई ऐड करना। जी अलिंद। हाँ सर, जो लास्ट बुक में सीखा था एटॉमिक हैबिट्स में, उसमें एक पॉइंट था कि अगर इफ वी कैन नॉट डू द गुड वी शुड एटलीस्ट स्टॉप द बैड। तो उस पॉइंट से एक ऐसा निकाला था मैंने कि प्रोएक्टिव अगर नहीं हो सकते तो प्रोक्रेस्टिनेशन को रोका जा सकता है एटलीस्ट, तो बाय डिफॉल्ट अपन प्रोएक्टिव हो जाएंगे। तो प्रोक्रेस्टिनेशन का एक बहुत ही फेमस टेड वीडियो भी है जिसमें वो पैनिक मॉन्स्टर और जो मंकी इन द माइंड वाला एक टेड वीडियो सभी ने देखा होगा आई थिंक। तो उससे भी अपन थोड़ा मोटिवेट हो सकते हैं कि हाउ अ मंकी बताइए वीडियो मंकी वाला, ये कौन सा? हाँ, मतलब उसमें यही था कि व्हाई वी प्रोक्रेस्टिनेट। तो उसमें ये था कि हम हर किसी के माइंड में एक मंकी है जो स्टीयरिंग कंट्रोल करता है। जैसे आपको कोई बोल दिया गया है कि अब नेक्स्ट क्लास में आपको चैप्टर 4 पढ़ के आना है, तो वो मंकी कंट्रोल में आ जाएगा जस्ट अभी 11 बजे से, वो स्टीयरिंग कंट्रोल ले लेगा। एंड जैसे ही आप बोलेंगे कि अभी 7 दिन है, चलो मैं अभी पढ़ के रख लेता हूँ 4th चैप्टर, तो ही विल स्टार्ट स्टीयरिंग अवे कि अभी तो 7 दिन है, अभी ये कर लेते हैं, अभी वो कर लेते हैं। ही विल कीप ऑन गिविंग एग्जांपल, कुछ ना कुछ बहाने बनाते बनाते वो कैसे भी सैटरडे नाइट ले आएगा या संडे मॉर्निंग सुबह 7 बजा देगा। तो उसके बाद क्या होता है कि जैसे संडे की सुबह 7 बजेंगे, एक पैनिक मॉन्स्टर होता है वो सोता रहता है, तो वो पैनिक मॉन्स्टर अचानक से जगता है, वो मंकी को उठा के फेंकता है और फिर वो स्टीयरिंग कंट्रोल में लेता है। फिर वो पैनिक मॉन्स्टर आपको पूरे हफ्ते भर का काम 1 घंटे में करा देता है। तो वही है कि आप वो पैनिक मॉन्स्टर को और ये मंकी को दोनों को कैसे कंट्रोल कर पा रहे हैं, उससे आप अपना प्रोक्रेस्टिनेशन कंट्रोल कर लेंगे। और एक बार प्रोक्रेस्टिनेशन कंट्रोल हो गया, इसका मतलब अब बाय डिफॉल्ट प्रोएक्टिव बनते हैं। तो इस अप्रोच से भी एक बार दिया जा सकता है, मतलब रिवर्स वे में। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। और इसमें कुछ पॉइंट हैं, कोई और ऐड करना चाहे? एक वो वाला अगर आप समझा पाओ, टू हैव और वीज वाला, ठीक है, पॉइंट है अगर आपने पढ़ा हो,
ठीक है। जी जी फिर मेकिंग एंड कीपिंग कमिटमेंट वाला है, देन 30 डे टेस्ट का है, देन ये करके जो 4-5 वो बताएंगे कि ये अच्छा हैबिट कैसे अंदर अपने अंदर लाएं, ठीक है। उसके ऊपर 4-5 और लास्ट में पॉइंट बताए गए, तो इन सबको आप एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए, फिर हम लोग ठीक है। उसमें सर एक पॉइंट और था कि जैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात हो रही थी, तो इट्स वेरी इजी टू से कि आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस थिंग। मतलब ज्यादातर अपन जैसे रोड पे भी निकलेंगे, कुछ कचरा पड़ा है या कुछ पड़ा है, बहुत इजी है बोलना कि आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल, गवर्नमेंट को करना चाहिए, इसको होना चाहिए। तो गांधी जी का भी एग्जांपल दिया हुआ था कि उनने चाहते तो लेजिस्लेटिव काउंसिल ज्वाइन कर सकते थे, बैठ के उधर बस ब्रिटिशर्स की बुराई करनी थी, बट उनने वो नहीं करके वो मतलब क्या हुआ, सर्कल ऑफ कंसर्न वाला एरिया हो गया कि किसी की बुराई करने का। बट सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस ये है कि आप क्या एक्शन ले रहे हैं, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट, वो आपके सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस का पार्ट हो। तो उसमें यही है कि हैव्स एंड बीज की बात की गई है। तो हैव्स में ज्यादातर आप अगर जो प्रोएक्टिव नहीं है उनकी अगर लैंग्वेज पे ध्यान देंगे, तो वो ज्यादातर लोग यही बोलते हैं कि अगर ऐसा होता तो मैं ये कर लेता, काश ये होता तो वो कर लेता। मतलब हर चीज में कुछ अगर काश विशेष वाले स्टेटमेंट होते हैं ज्यादातर। तो वो सारे एरिया ऑफ कंसर्न, सर्कल ऑफ कंसर्न वाले के कारण एग्जांपल दे देते हैं कि ये सर्कल ऑफ कंसर्न के कारण मैं नहीं कर पाया। और जो दूसरे प्रोएक्टिव टाइप्स के रहेंगे वो बीज में बात करेंगे हूँ कि लाइक मैं और पेशेंट बन सकता हूँ, फिर मैं और पैसे कमा सकता हूँ, या फिर इस टाइप का जो है, जो हूँ वाला वर्ड है, या फिर आई कैन बी मोर रिच, बी वाले जो स्टेटमेंट्स हैं ज्यादातर वो आपको उनसे ये सुनेंगे जो एक्शन लेंगे। तो ये मेजर एक डिफरेंस दिया था कि आपको ऑब्जर्व करना है कि आपकी इंटरनल लैंग्वेज क्या है। आप दिन भर में अगर एक दिन ऑब्जर्व करेंगे कि आज मैंने 100 स्टेटमेंट बोले, उसमें से कितने स्टेटमेंट ऐसे थे कि जो मैंने विश वाले बोल दिए, और कितने एक्चुअली ऐसे हैं जो मैंने एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस से बोले हैं अपने। तो ऐसा अगर आप नोट करते जाएंगे तो आप सेल्फ अवेयर होते जाएंगे। फिर वो ये उसमें भी फिर से वही बात की थी इनसाइड आउट वाली कि यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट प्रॉब्लम इज विद इन योरसेल्फ। आप किसी और को चेंज करने जाएंगे, किसी सिचुएशन को चेंज करने जाएंगे, उससे पहले आपको अंडरस्टैंड करना है कि आपको पहले एक अच्छा वो बनना है, लिसनर बनना है, लर्नर बनना है, एम्प्लॉय बनना है। जो भी आप अच्छा बन जाएंगे वो हो जाएगा। फिर एक कुछ अदर एंड ऑफ द स्टिक का कंसेप्ट बोला हुआ था, कॉन्सिक्वेंसेज आर इन एरिया ऑफ कंसर्न। ठीक है, ये उतना नहीं है। हाँ, मिस्टेक्स का था, मिस्टेक्स आर ऑल दोज एक्शंस whose consequences were not desired। तो आपको मिस्टेक्स को ये नहीं है कि इग्नोर कर देना है, उसको मिस्टेक्स को नोट डाउन करके उसके जो रिलेटेड एक्शंस थे उस पे एक्ट करना है, उसे इम्प्रूव करना है, ताकि वो मिस्टेक से भी आप कुछ लर्न करें। उस मिस्टेक पे बस ट्राई करते रहेंगे कि ये कर दिया वो कर दिया, तो वो एक अलग मिस्टेक बन जाएगी। तो ये एक पॉइंट दिया गया था। फिर एक इसमें ये दिया था कि कैसे आप प्रोएक्टिव बने। अभी तो अपन सिर्फ ये जो लास्ट बुक में देखे थे मोशंस एंड एक्शन, तो नाउ वी आर डूइंग ओनली मोशन थिंग, कि हम उस पर बस बात कर रहे हैं कि करना चाहिए, होना चाहिए। मेन थिंग इज एक्शन। तो एक्शन के लिए इसमें सबसे बेस्ट है, 2 तरीका दिया हुआ है, इधर यू डू अ प्रॉमिस एंड फुलफिल इट, और मेक अ कमिटमेंट और गोल एंड कंप्लीट इट। तो ये दो जो है यही आपको ड्राइव करेंगे। अभी तक जो पोटेंशियल एनर्जी अपन ने गेन की है उससे अगर काइनेटिक में कन्वर्ट करना है, तो आप खुद के लिए नेक्स्ट वीक तक कोई 2-3 गोल सेट करिए एंड उसे फुलफिल करिए, तभी वो एक्चुअली प्रोएक्टिवनेस आपकी बाहर आएगी, अदरवाइज वो सिर्फ बातें रहेंगी। ये था। फिर इसमें वही है कि अगर ये सब आप करेंगे तो यू आर एक्चुअली कंट्रोलिंग योर लाइफ, और कोई कंट्रोल नहीं करेगा, आप खुद अपनी लाइफ कंट्रोल करोगे। बाद में एक अच्छा उन्होंने समरी टाइप बना के दिया हुआ है, तो वो कोई बताना चाहेगा अगर, तो उसमें 7-8 पॉइंट पूरा मैंने समराइज खुद ही कर दिया। 30 डे टेस्ट के हाँ बारे हाँ, करेक्ट करेक्ट। प्रोएक्टिविटी 30 डे टेस्ट के बारे में एक दिया हुआ है, कोई अगर बताना चाहेगा तो। कोई और ऐड ऑन करना चाहे 30 डे टेस्ट के बारे में? जी सर, आई वांट टू ऐड ऑन सर। जी जी। ये 30 डेज डेवलप करने के लिए मतलब हमको प्रेशर डील करने के लिए आना चाहिए। फोकस ऑन डेली लाइफ एक्टिविटीज के ऊपर हमने मतलब फोकस करना चाहिए। मतलब हम जो स्टार्टिंग फ्रॉम मॉर्निंग अप टू द इवनिंग जो हमारा डेली इवेंट्स जो एक्टिविटीज होता है लाइफ का, उसको ऊपर फोकस देना चाहिए अप टू
मतलब 30 डेज तक ये सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस को ऊपर करना चाहिए सर। इसके लिए क्या स्मॉल स्मॉल कमिटमेंट करना चाहिए, उसको फुलफिल करना चाहिए, और सेल्फ अप्राइजल नहीं तो रिवार्ड अपना देना चाहिए। मतलब इंस्टेड ऑफ क्रिटिसाइजिंग अदर, लाइक मतलब दूसरे को ब्लेम करने से पहले, एनवायरनमेंट को और सिचुएशन को ब्लेम करने से पहले, ब्लेम करने के जगह हम मतलब खुद ही रिस्पॉन्स लेना चाहिए और प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहिए जो हम डेली एक्टिविटीज में जो हम फेस करेंगे, जो भी चैलेंजेस है, विथ सॉल्यूशन के साथ। ये वाला मेन है दूसरा चीज है फैमिली लाइफ में भी है और पर्सनल लाइफ में भी है और बिजनेस लाइफ में भी ये इम्प्लीमेंट करना चाहिए, डेली एक्टिविटीज 30 डेज प्रोएक्टिव टेस्ट जो बताया आतर। बिल्कुल। मतलब दूसरे का मिस्टेक के बारे में बात करने से पहले हम खुद को अपना मिस्टेक एक्सेप्ट करना चाहिए, उसको करेक्ट करना चाहिए और उससे हमने सीख के दोबारा वो रिपीट नहीं होना चाहिए। ये मेन है, मतलब खुद के ऊपर काम करना चाहिए, मेन है। और दूसरा मतलब प्रॉब्लम क्या आउटसाइड नहीं है, हमारा इनसाइड है, उसको मतलब हम सेल्फ अवेयरनेस जो आइडेंटिफाई करने का कैपेबिलिटी होनी चाहिए और प्रॉब्लम को सॉल्व करके ये मतलब नेक्स्ट मूव ऑन टू नेक्स्ट स्टेज। ये है सर मेन इसमें जो 30 डेज पूरा टेस्ट में बताया। बहुत बढ़िया। सारा ये यहाँ पे ये चैप्टर खत्म होता है, ठीक है। हमने डिस्कस कर लिया है बहुत सारी चीजें। इसको रिकॉर्डिंग आप लोग बार बार सुनिएगा, बहुत अच्छे से डिस्कशन हुआ है। मैं यूट्यूब पे भी कोशिश करूंगा कि यूट्यूब पे डाल के अनलिस्ट करके आपको लिंक दे दूं, ठीक है, तो ज्यादा इजी हो जाता है देखना, एक जगह सारी रिकॉर्डिंग्स आ जाए। सो डिस्कशन होगा। मैं ऐड करना चाहूंगा जो ये पॉइंट गया कि क्या क्या चीजें आप और कंज्यूम कर सकते हो। हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल का चैप्टर 1 में बहुत अच्छे से रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में दिया गया है, ठीक है। इसी का अगर आप और अच्छे से वीडियो बुक में आपको मिल जाएगा, ठीक है, उसमें बहुत अच्छे से बताया गया है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों जरूरी है। वो भी मैंने अभी याद आया कि जो ये बातें करी गई उसमें बहुत अच्छे से बताया गया कि उसमें कई सारी केस स्टडी दी गई है कि वर्ल्ड के जो सबसे बड़े क्रिमिनल हुए वो इस वजह से क्रिमिनल बने क्योंकि उन्होंने अपनी गलती कभी नहीं मानी, अपने आप को कभी दोषी माने ही नहीं, ठीक है, अपनी गलती कभी एक्सेप्ट नहीं करी और हमेशा दूसरों पे दोष मढ़ते रहे, ठीक है। जब बहुत सारे प्रिजनर से पूछा गया कि भैया आप क्यों जेल में गए, तो उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि मेरी वजह से, वो कहते हैं कि नहीं ऐसा हो गया, ये इस कारण से हो गया, इस कारण से हो गया, लोगों ने मुझे समझा नहीं, ये करके और इस वजह से वो करके। सो कभी भी आप अगली बार गलती दूसरे के मढ़ने का सोच रहे हैं तो उन क्रिमिनल्स के बारे में सोचिए कि कहीं आप वैसे ना बन जाए, ठीक है। उसमें बहुत अच्छी केस स्टडी दी है कि जो लोग ऐसा लगातार करते हैं वो लोग फिर लाइफ में गलत डायरेक्शन में चले जाते हैं। कि जो लोग बहुत ही जानबूझ के मतलब करते ही जा रहे हैं कि बहुत ही हैबिट, तो इसको हैबिट को छुड़ाना बहुत जरूरी है। कोशिश करिए सामने वाले के अकाउंटेबिलिटी पार्टनर रख दीजिए अपने आसपास। वो हो सकते हैं आपके वाइफ हो, छोटे भाई बहन हो, मम्मी पापा हो, उनसे बोलिए कि कभी भी मैं आपसे ये स्टेटमेंट बोलता दिखूं आप मेरे से फाइन ले सकते हो या फिर कुछ भी आप टोक सकते हो मुझे तुरंत, ठीक है। अगर मैं कुछ ऐसे स्टेटमेंट बोलते दिखूं, काश ये होता, ये था, मैं किसी पे इंजाम मरते दिखूं गुस्से में, ये किस वजह से हो गया। जैसे मेरे से एक बहुत बड़ी गलती होती थी, मैंने अपने मम्मी पापा जो मुझे टोकते हैं, क्या होता है कोई सामान रखा रहता है, मेरा पैर लग जाता है उसमें, मैं कहता हूँ ये बीच में क्यों रखा है। पहले मैं कई बार ऐसे बोलता था, लेकिन अब मैं रुक जाता हूँ कि भाई ये मेरी गलती है कि उसमें पैर लगा, वो सामान की गलती नहीं है कि वो यहाँ रखा हुआ है, ठीक है। सो कई बार ऐसे करके तो वो छोटी छोटी चीजों से ही बनता है कि मतलब हम छोटी छोटी चीजें अगर अपने आसपास देखें और अपने आसपास के लोगों को कहते हैं कि वो हमें अकाउंटेबल रखें, क्या उनसे बोल सकते हैं कि भाई जब भी मैं ऐसा बोलूं 10 रुपए मेरे से ले लो, ठीक है। तो वो तो और रिमाइंड कराएंगे कि भाई आपने ऐसा बोला और आपको काउंट फिर रखने की जरूरत नहीं है, वो आपको काउंट बताते ही जितना रुपए आपको गया होगा आसपास के, ठीक है। आपको अगर 1000 रुपए गया तो 100 बार आपने बोला, ठीक है, तो वो आपको काउंटिंग बता देगा। तो सबसे बढ़िया है कि ये है जो इसमें दिया गया था, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल बाय डेल कार्नेगी। तो इसी के साथ एंड करते हैं। किसी और को कुछ ऐड करना हो Yes, sir, I want to add some more points, sir. जी सर ने इसमें ये टॉपिक ये था द अदर एंड ऑफ द स्टिक। मतलब अदर एंड ऑफ द स्टिक मतलब जो हमारा आत्मा एक्शन ले सकता है लेकिन जो कॉन्सिक्वेंसी है मतलब उसको रिजल्ट है कुछ हमारा कंट्रोल में नहीं। एग्जांपल हम एक जगह से दूसरे ट्रैवल कर रहे हैं, अचानक से रोड में दूसरा आके ठोक देता है, उससे वजह से हमको नुकसान हो जाता है, वो मतलब हमारा हाथ में नहीं है। जो कॉन्सिक्वेंसी उसको फेस करना ही पड़ेगा। कोई मतलब इसमें दिया हुआ था कि
मतलब कोई प्रेशर, मतलब क्या कहता है, जो कोई अंडर प्रेशर में, डिप्रेशन में कोई बिल्डिंग से जंप कर लेता है, जंप तो खुद करता है लेकिन उसका एक्शन जो कॉन्सिक्वेंसी है वो उसका हाथ में नहीं है। इसलिए मतलब हम सोच के मतलब कोई भी एक्शन लेने से पहले वो क्या कॉन्सिक्वेंसी है, कुछ मतलब विथ सेफ्टी एंड सिक्योर मेजर के साथ वो एक्शन लेना चाहिए, ये मेन इंपॉर्टेंट है। और जी। फाइनली ये एप्लीकेशन सजेशन करके एक ऑथर ने ये लास्ट समराइज किया हुआ, इसमें 4 पॉइंट को, दो लर्निंग लैंग्वेज, मतलब सी ऑफ मतलब प्रोएक्टिव रिएक्टिव पर्सन कैसे है, मतलब और सेलेक्ट प्रॉब्लम कैसे करता है, मतलब डायरेक्ट इनडायरेक्ट और नो कंट्रोल करके, और पैटिडेस प्रोएक्टिव टेस्ट, ये इसको समराइज करके एक टॉपिक उन्होंने बताया, रिवाइज किया दोबारा, जो एप्लीकेशन सजेशन करके लास्ट चैप्टर ऑफ द 3rd वन सर, यही है। ठीक है, तो जो लोग पढ़ के आए बहुत बढ़िया, जो लोग नहीं पढ़ के आए वो चैप्टर 3 फिर से पढ़े, बहुत ही वो बहुत मजेदार चैप्टर मुझे लगा। मैंने तो अभी 2 घंटे पहले पढ़ना स्टार्ट किया, लेकिन 2 घंटे मैंने आधे घंटे में पढ़ लिया था वो चैप्टर, क्योंकि आधे घंटे का चैप्टर था। उसमें पॉइंट, सबसे बढ़िया चीज है पॉइंटर्स बना ले, मतलब मुझे जब भी मैं पॉइंटर बनाता हूँ तो मुझे बहुत याद रहता है। मतलब चैप्टर 2 के मेरे पास पॉइंटर तो मतलब ठीक है, जैसे मैंने चैप्टर 2 बोल दिया, एकदम स्टोरीज भी आती, बस मेरे पास पॉइंट लिखे थे, ये स्टोरी ये स्टोरी ये स्टोरी, उससे पूरी चीज याद आ जाती है। पॉइंटर्स जरूर रखें, जैसे मेरे पास जिन जिन के पॉइंटर्स थे उनको मैं बहुत डिटेल में बता ले गया, ठीक है। अगर ये पॉइंटर्स ना हो तो ये चैप्टर 2 मिनट का डिस्कशन था, 4 मिनट का डिस्कशन था और फिर खत्म हो जाता। तो जब भी सुने आप ओवीवी में ऐसे लगा लीजिए 2x 1.5x 1.25x जो आपको अच्छा लगता है, मुझे 1.5x अच्छा लगता है, मैं 1.5x पे सुन के मैं पेन डायरी ले लेता हूँ और पॉइंटर्स बनाता जाता हूँ, पॉइंटर जल्दी जल्दी पॉइंटर सुनते जाता हूँ 1.x में पॉइंटर बना लेता हूँ। अब पॉइंटर बनने से क्या फायदा होता है कि मान लो मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी तो मैं उस बात को दोबारा सुन लेता हूँ, तो इस वजह से वो चीज मुझे ज्यादा अच्छे से दिमाग में रिमाइंड हो जाती है ये करके। तो ये तरीके आप लगा सकते हो। मैं तो यही बोलता हूँ, जब भी पॉइंटर बनाता हूँ मुझे बहुत अच्छे से याद रहता है, ठीक है। अब मैं जब भी देखूंगा इस बुक को, इस पॉइंटर को 3 महीने बाद में पलटाऊंगा तो मुझे याद आ जाएगा, अच्छा ये सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस होता है ये। हाँ मनिंदर। मैं भाई यहाँ पे अलिंद भाई की अप्रिशिएट करना चाहूंगा उनको यार, जो डिजिटल बनाते हैं नोट्स वो बहुत अच्छे होते हैं। बहुत बढ़िया। नहीं बहुत बढ़िया अलिंद भाई, ये तो हम लोग को ईमेल से डालने में भी काम आते हैं। अलिंद भाई के हम अपनी टीम को बोलते थे कि अलिंद के नोट्स उठा के ईमेल्स भी लिख दिया करो, सबको एक बढ़िया सा, सबको ईमेल भी आए अच्छा, तो सब सारी अपनी ओबीवी की जितनी भी पेड अनपेड सब ऑडियंस को तो ईमेल भी लिख देते हैं अलिंद के मैंने मैसेज भी किया भैया को, डीएम किया कि आप बहुत अच्छा बनाते हो ये। बिल्कुल। फिर वो वैसे ही आदत थी, वैसे ही शुरू से ही, मतलब पढ़ने के बाद नोट्स बना लेने का। तो मैं करता हूँ, मैं ना भाई फिजिकली करता हूँ ऐसे, जो आप ये ऑनलाइन कर रहे हो ना, कि मैं लास्ट मीटिंग में जैसे राज भाई ने भी बोला था कि यार कि ऑनलाइन क्या होता है, हमारे पास कब तक पड़ा रहेगा, हो सकता है ये डायरी मेरे से कहीं से गुम जाए, मैं वो मतलब शिफ्ट करने की भी कोशिश करूंगा कि मैं डिजिटल पे शिफ्ट हो जाऊं, एवरनोट पे या कहीं पे। एवरनोट बहुत सही है, अगर मान लो फिजिकल भी लिखा, आप अपना फोटो खींच के उसमें मतलब उसमें ऐड कर लो उसी मतलब पॉइंटर्स में, और उसके हिसाब से टू डू लिस्ट भी बना सकते हो। मतलब जैसे मैं यहाँ पे मान लो आज मैंने कोई डिस्कशन किया, इस पे मैं थोड़ा करूंगा ये मीटिंग का ऐसे करके, और मैं एक्शनेबल आइटम जैसी करूंगा वहां पे कुछ मैं टू डू ऐड कर सकता हूँ, वो मेरी टू डू लिस्ट में अपने आप अपीयर हो जाएंगे। तो ये अगर यानी कि रिवाइज करनी है कोई चीज, आप टू डू में जाके ऐड कर दो कि अब टू डू में आ जाएगा वो। हाँ तो वो टू डू में आ जाएगा, और टैग भी ऐड कर सकता हूँ, मुझे लगेगा ये चीजों के बारे में ऐड हुआ, टैग हो गया। फिर मुझे और अगर इस पे रिसर्च करनी है तो मैं इसको नोशन, मैंने इसको जैपियर से, एक जैपियर, मैं मार्केटिंग का इंसान हूँ तो मैंने जैपियर से इंटीग्रेट कर दिया नोशन से, ठीक है। तो जो भी मैं एवरनोट में करता हूँ वो ऑटोमेटिकली नोशन में लिखता जाता है। तो आपने किस ऐप से इसको सिंक किया हुआ है, नोशन से? हाँ मतलब इसको नोशन से सिंक ऑटोमेशन लगा रखा है मैंने, जैपियर करके एक ऑटोमेशन टूल होता है, जैपियर और पेबली, ठीक है। तो ऑटोमेशन टूल आते हैं, तो उसमें क्या होता है कि यहाँ पे कोई स्टेटमेंट एक्शन हो तो उसका क्या रिजल्ट वहां पे हो, तो जैसे यहाँ पे कोई नोट क्रिएट होता है वो 24 घंटे में जितने नोट्स क्रिएट हुए वो ऑटोमेटिकली नोशन में क्रिएट हो जाते हैं। ये चीज ना पर्टिकुलर के मोबाइल जो हमारे हाथ में ये है, हम इसको मतलब ब्लाइंडली मतलब इसको करके बेहोश होकर यूज करते हैं, बट इसका मतलब रियली इसमें आने का ये फायदा हुआ है कि यार कि हम इसको
कितना अच्छे से यूज कर सकते हो। बिल्कुल। आपकी प्रोडक्टिविटी बहुत अच्छी है, मतलब अभी definitely। आप लोगों को चाहिए हो तो मैं कुछ वीडियोस रिकॉर्ड करके डाल दूंगा कि एवरनोट को कैसे यूज करना है, नोशन को आई कैसे शैल बी वेरी थैंकफुल। मुझे लगता है सभी लोगों को बहुत अच्छी लगेगी, या तो इस पे कोई सेशन रख लें या फिर कोई वीडियो डाल दो आपकी बिल्कुल बिल्कुल। कैसी। मैं तो प्रॉपर एक आध दो आप लोगों को रिकॉर्डेड दे दूंगा कि भैया नोशन को कैसे करना है यूज, और बुक के लिए खास तौर से बुक को यूज कैसे करना है, और एवरनोट को कैसे यूज करना है। बहुत ही प्रोडक्टिविटी अलिंद भाई टूल है। कुछ बोल रहे थे, अलिंद भाई नहीं नहीं, प्लीज प्लीज वो प्लीज ज्यादा वो दे जरूरी है। दीजिए, आपको बहुत हेल्प होगा वो करने। हाँ, रिटेंशन ज्यादा जरूरी है अभी, नहीं तो बिल्कुल ऐसा बिल्कुल। भूलते जाएंगे। तो मैं बताऊंगा और उसको फिर एक्शन में कैसे लाना है। मतलब मैं पहले इसको नोट करता जाता हूँ, इससे टू डू पॉइंट बनाए, लेकिन फिर मेरा नोशन पे उस पे टैग लग जाता है कि ये लेवल 1 पे है कि लेवल 2 पे है कि लेवल 3 पे है। लेवल मतलब 1 मतलब क्या है कि अभी सिर्फ इंफॉर्मेशन फेज पे है। लेवल 2 मतलब क्या है, इस पे मैंने सोचा है, आइडिएशन किया है, कुछ किया है। लेवल 3 मतलब मैंने इस पे एक्शन ली है। तो मेरा हर इंफॉर्मेशन, जितनी भी इंफॉर्मेशन मैंने दिन भर में की है, ठीक है, मान लो वो मीटिंग हुई किसी के साथ, वो किसी के साथ बातचीत भी हुई, 1-on-1 भी बातचीत हुई, बातचीत के बाद मैं तुरंत एवरनोट खोलूंगा, 3-4 पॉइंट जरूर लिख दूंगा जो 3 बातों से सीखे, ठीक है। जितनी भी हुई हर एक इंफॉर्मेशन का मेरा मकसद होगा कि लेवल 1 से लेवल 2 ले जाऊं और लेवल 2 से लेवल 3 लेके जाऊं। तो मेरा संडे को सिर्फ यही काम रहता है कि संडे को जितना मेरा नोशन में आया, मैं उसको कोशिश करूंगा कि कौन कौन लेवल 1 पे है, इसके लिए लेवल 2 में क्या लेवल 2 को कैसे ले जाऊं, लेवल 2 को लेवल 3 पे कैसे लेके जाऊं। ये तो प्रॉपर प्रश्न भी हो सकता है कि नोशन को कैसे यूज करें, या हाँ हाँ, वो जो बहुत सिंपल है। मतलब मैं काफी समय से नोशन की यूज कर रहा हूँ, 6-7 महीने से, मतलब अच्छे से प्रैक्टिस किया हुआ, 1 साल हो गए यूज करते हुए। प्रैक्टिस करके मैं उसमें पूरी अपने लाइफ को, मतलब हैबिट से लेके हर चीज को लेके, मतलब मैंने एक जिंदगी करके पूरा अपना बनाया हुआ है लाइफ को लेके। तो उसमें मैं एक एक चीज को बनाया वो हुआ हूँ सीखना है, कि वो किससे सीखना बात है, हुई, वो किससे सिखा दो तो कोलैबोरेशन हुआ, जरूर। किससे वो हुआ। जर्नलिंग हुई तो जर्नलिंग, डिजिटल जर्नलिंग होती है वो अलग से होती है, तो काफी अच्छा रहता ये करना है भाई यार, ये सिखा दो, वी शैल बी है। थैंकफुल। बाकी चलिए। मैं ये भी बोलूंगा कि आप लोग एआई टूल्स का भी यूज कर सकते हैं, जैसे चैट जीपीटी भी है। हाँ, चैट जीपीटी। तो आज का उसका जो मैंने डिस्क्रिप्शन आप लोगों को भेजा ग्रुप में, वो चैट जीपीटी का ही था। ओके ओके, हाँ तो तो कोई मैंने सिर्फ बाकी लिखा चैट अगर जीपीटी, ये एक मैं ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन कर रहा हूँ 10 AM पे, मुझे एक बढ़िया सा डिस्क्रिप्शन बना के दे दो। कर तो उसने वही है, बना के दी उससे बहुत टाइम बच जा रहा है। बना के दे दिया। 1 सेकंड लगा मुझे। अब मैं सोचता, मैं कंटेंट राइटर बिल्कुल भी नहीं, ठीक है, जी। वरना मैं कंटेंट राइटर का इंतजार करूंगा कि एक बढ़िया सी कॉपी लिख के दे। मैंने लैंडिंग पेज पूरा बनाया, मतलब सेल्स पेज होते हैं ना जो बड़े बड़े वेबसाइट के, वो मैंने चैट जीपीटी से विद इन 20-30 मिनट बनाया पूरा। वही और है, उससे उसका यूज करना जरूरी हो गया। उससे कम से कम नहीं तो उस लैंडिंग पेज पे कम से कम ट्रैफिक, उस लैंडिंग पेज से रेवेन्यू कम से कम 1.5 से 2 लाख रुपए महीने का जनरेट होता है लैंडिंग पेज से, जो चैट जीपीटी से बना पूरा। तो बहुत अच्छे टूल्स है चैट जीपीटी। मतलब प्रॉम्प्ट्स बस पता होने चाहिए कि क्या कैसे, मतलब चैट जीपीटी को ऐसे इंस्ट्रक्शन दे दो कि आई एम डिजाइनिंग अ लैंडिंग पेज, बी अ कॉपी राइटर फॉर मी, तो वो कॉपी राइटर बन जाएगा। ठीक है, अब उससे पूछो कि मैं ऐसी वर्कशॉप करने जा रहा हूँ, तो इस लोगों के पेन पॉइंट्स क्या होंगे, इनको मुझे स्क्रिप्ट कैसे, इनके लिए एड कॉपी कैसे लिखनी चाहिए, वो सब लिख के दे। भाई आप सीकन के लिए मार्केटिंग करते हो ना? क्या? आप सीकन के लिए मार्केटिंग करते हैं, सीकन के लिए? हाँ हाँ जी, चिकन के लिए मैं करता हूँ पूरा, मतलब जीशान भाई का ब्रांड मैं ही संभालता हूँ सोशल मीडिया पे सारा। तो मैं और हमारी टीम ही संभालती है सोशल मीडिया पे पूरा, हम लोग और साथ में कुछ। हाँ सर, टीम मैनेजमेंट के लिए आप लोग कौन सा ऐप यूज करते हैं? लाइक अगर कोई सेंट्रल ऐप है जिसमें आपने कुछ डाला वो सबको लिखे, ऐसा कोई ऐप यूज करते हैं? हाँ है, मैं 2 यूज करता हूँ। एक तो नोशन यूज करता हूँ, ठीक है, ओके, और दूसरा मैं यूज करता हूँ जो आपका टूल है ट्रेलो। फ्री वर्जन है सर वो?